कक्षा 10 के हिंदी के पहले चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं, इसका क्या कारण है। तो प्रमुख 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला है कार्यकुशलता के लिए, दूसरा है भाईचारे के लिए, तीसरा है रूढ़िवादिता के लिए और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक जो है कार्यकुशलता के लिए ही जो है मानता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण में का संपादित अंश है। श्रम विभाजन जाति प्रथा जो पाठ है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और चौथा है हु आर शूद्राज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। पहला ऑप्शन है हमारे पास अछूतों, दूसरा है स्त्रियों, तीसरा है मजदूरों और चौथा है उपयुक्त में सभी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अछूतों को। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका जो है निभाते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मानवीय अधिकार दिलाने का जो प्रयास किया है वो अछूतों को किया है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है अछूतों को वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वह कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 14 अप्रैल 1891, दूसरा है 3 दिसंबर 1884, तीसरा है 5 अक्टूबर 1869 और चौथा है 4 अप्रैल 1891 को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1891 को। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह किस राज्य में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है बिहार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के मुख्य तय है प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, यहाँ जो है थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। बाबा भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। मुख्य प्रेरक व्यक्ति जो है वह कौन रहे हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह है बुद्ध, दूसरा है कबीर, तीसरा है ज्योतिबा फूले और चौथा है उपर्युक्त सभी, अर्थात ऊपर में जो है जितने हैं सभी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी ऊपर में जो 3 ऑप्शन है हमारा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, इन तीनों से जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो है वह जो है
प्रभावित थे। अतः ये तीनों ही व्यक्ति जो है उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। बुद्ध भी, कबीर भी और ज्योतिबा फूले भी। भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति जो थे वह बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले तीनों रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है कार्य अकुशलता, दूसरा है जाति प्रथा, तीसरा है उद्योग धंधों की कमी, चौथा है प्रतिकूल परिस्थितियां। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है हमारा जाति प्रथा। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण जो है माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। अंबेडकर के अनुसार जो है भाईचारे का वास्तविक रूप जो है वह कैसा है? पहला ऑप्शन है हमारा शहद की तरह, दूसरा है दूध पानी के मिश्रण की तरह, तीसरा है शक्कर और चीनी के मिश्रण की तरह, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अंबेडकर के अनुसार जो है भाईचारा जो है वह दूध और पानी के मिश्रण के तरह होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन जो है हमारा वह है, जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? तो प्रस्तुत गद्यांश जो है वह किस पाठ से लिया गया है, इसे देखते हैं। हमारे पास ऑप्शंस है जित जित मैं निखरत हूँ, उसके बाद है आवन्यो, तीसरा है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, चौथा है हमारा मछली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति, दूसरा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तीसरा है मछली और चौथा है नौबत खाने में इबादत। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो हमारा ऑप्शन है पहला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में जो है विडंबना की बात क्या है? पहला है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, दूसरा जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और चौथा क्वेश्चन है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज भी हमारे समाज में जातिवाद के बहुत सारे पोषक हैं, जातिवाद को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये विडंबना की बात है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार। अगला है हमारा 13वां क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में जो है आदर्श समाज जो है वह कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है हमारा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का अभाव हो, दूसरा है जिसमें सभी धनी हो, तीसरा है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, और चौथा है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। वही जो है हमारा समाज का जो है आदर्श है, वही आदर्श समाज जो है होना चाहिए।
है ना। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वह किसे मानता है, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। लेखक जो है जाति प्रथा को जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है मानता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 15वां क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। पहला है हमारा अहमदाबाद में, दूसरा है बिहार में, तीसरा है मध्य प्रदेश के महू में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा मध्य प्रदेश के महू में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के महू में। उसके बाद है हमारा 16वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया। तो पहला ऑप्शन है हमारा ईसाई, दूसरा है जैन, तीसरा है बौद्ध और चौथा है हिंदू। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया और वे बौद्ध हो गए थे। बौद्ध धर्म को अपनाकर वे बौद्ध हो गए थे, क्योंकि वह गौतम बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, अतः उन्होंने उनके धर्म बौद्ध धर्म को अपनाया। तो हिंदी के पहले चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनका जो है शेष 2 क्वेश्चन और रह गया है, जिसमें 17वां क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है निधन कब हुआ। तो हमारे पास ऑप्शंस है दिसंबर 1956 में, दिसंबर 1957 में, दिसंबर 1958 में और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1956 में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु है वह दिसंबर 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है वह कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन है हमारा दिल्ली में, दूसरा है मुंबई में, तीसरा है पटना में और चौथा है गुजरात में। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है वह दिल्ली में हुआ था। तो इस तरह से हमारा हिंदी का जो है पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कवर हो चुका है। और मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि 1/6/2021 से जो है त्रिकोणमिति मैथ के जो है कंटिन्यू वीडियोस जो है शाम के 7 बजे जो है वह अपलोड होते रहेंगे। आप सभी जो है कंटिन्यू ऑनलाइन आकर के सारे वीडियोस को देखेंगे और त्रिकोणमिति सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।